नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले पूज्य मनीषी प्राण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यपाल मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी की पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हुए आज त्रय संख्या समाधान का सत्र नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करें। और आज ऑनलाइन गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक उगम लता जी गंगवाल मदनगढ़ किशनगढ़ राजस्थान से पूछ रही है। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते मगर चलते सबसे ज़्यादा और तेज हैं। महाराज जी मेरी शंका यह है कि वास्तव में झूठ के पाँव नहीं होते या फिर ये कहावत भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में झूठ ज़्यादा चलता है। कृपया शंका का समाधान करें। ये बात सच है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और जिसके पाँव नहीं होते बैसाखियों पे चलता है। उसे सत्य की बैसाखी का आलम्बन लेना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं जो बैसाखी पर चलने के इतने आदी और अभ्यासी हो जाते हैं कि पैदल चलने वालों से भी तेज चल देते हैं। तो झूठ की आदत हो गई है बैसाखी पर चलने की। वो चलता नहीं है, दौड़ता है, और इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि कई जगह सत्य को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन ये बैसाखी छूटती है, झूठ वहीं टिक जाता है। इसलिए झूठ कितने भी आगे बढ़ जाए, उसे लौटना तो मूल स्थल पर ही होता है। ओम। विजय कुमार जी बड़ी सत्या जयपुर से गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। जीवन का मार्ग कई प्रकार के लोगों से भरा हुआ होता है। कुछ बहुत सरल और सद्भावी होते हैं, तो कुछ बाहर से अच्छे दिखते हैं पर भीतर से उनके भाव अलग भी हो सकते हैं। कई बार समझ में नहीं आता है किस पर विश्वास करें और किस से सावधान रखें। ऐसी स्थिति में एक जैन श्रावक को अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान किस आधार पर करनी चाहिए, ताकि वह किसी के प्रति द्वेष भी न रखे और स्वयं को अनावश्यक कष्ट से भी बचा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, आपने पूछा किससे विश्वास करें ना करें। मैं तो कहता अपनी आत्मा पर विश्वास करो, हर किसी पर विश्वास मत करो। और किसी पर भी विश्वास करने से पहले उससे थोड़ा परखो। जो एकाएक किसी पर भी विश्वास कर लेता है आँख मूंद करके, वो धोखा खाता है। व्यक्ति को बारीकी से देखना चाहिए, उसकी प्रवृत्तियों को समझना चाहिए, और प्रवृत्तियों को समझकर उसके भाव और विचारों को अनुमान लगा करके ही उसके प्रति अपना हृदय खोलना चाहिए। आप शंका किसी पर न करें, पर विश्वास भी आँख मूंद कर न करें। सोच समझ कर करना चाहिए। कैसे व्यक्ति से विश्वास करें? ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करें जिसकी सोच आपको अच्छी लगे, जिसका आचरण पवित्र दिखे, जो अच्छी प्रेरणा दे और जिसकी आदतें अच्छी हो। आप उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर सकते हैं जो कमिटमेंट का धनी है। जो आज कहे कुछ और कल कहे कुछ, वो विश्वास के लायक नहीं है। जो अपने कमिटमेंट का धनी नहीं है, वो विश्वास करने के योग्य भी नहीं होता। तो हमें अविश्वास किसी पर नहीं करना, पर विश्वास हर किसी पर नहीं करना। राजेश जी यादव पटना बिहार से पूछ रहे हैं। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। गुरुवर, प्रश्न यह है, मन के विपरीत होने वाली घटनाओं को हम सकारात्मक रूप से कैसे देखें? मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मन के विपरीत होने वाली बातों को हम सकारात्मक रूप से ले सकते हैं यदि हमारी सोच सकारात्मक हो जाए। ये बात हमें 4 स्तर पर समझने की। पहली बात तो ये कि चीज़ें हमारी मन की हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने मन को चीज़ों के अनुकूल बना सकते हैं। तो हमें चाहिए कि वस्तु स्वरूप का हम विचार करें और वस्तु स्वरूप को अपने सामने रखकर अपने मन को चीज़ों के अनुरूप ढालने की शक्ति विकसित करें। चीज़ों के अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करने वाला मनुष्य परेशान होता है, लेकिन मन को चीज़ों के अनुरूप ढालने में समर्थ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न बना रहता है। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं जब वस्तु स्वरूप हमारे सामने हो। दूसरी बात, हम हर घटना को सकारात्मक रूप से देखने का अभ्यास करें। कुछ उल्टा भी हो जाए तो उसमें अच्छाई खोजने की आदत डाल दें। तो बुराई में जब हम अच्छाई की खोज करना शुरू कर लेते हैं, अच्छाई देखना शुरू कर लेते हैं, तो मन के विरुद्ध बातें भी
हमारे मन के अनुकूल लगने लगती है। तीसरी बात, हम थोड़ा धैर्य रखने सीखें। ये सोचें कि चीज़ें आज मेरे मन के अनुकूल भले नहीं हैं, कल चीज़ें अनुकूल भी हो सकती है। कई बातें ऐसी होती है जो संदर्भ बदलते ही अपना अर्थ बदल देती है। अगर मनुष्य थोड़ा धैर्य रखना शुरू कर दे और किसी भी घटना या किसी भी बात का तुरंत जवाब देने की आदत से बचना शुरू कर दे, तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से चीज़ों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकता है। धैर्य रखे, सोचे ठीक है, थोड़े समय की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएगी, थोड़े समय से की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख करके चले। और ये कर्म का खेल है, हम किसी को क्या कोशें, किसी को क्या दोष दें, ये अपने अपने कर्मों का सुफल है। तो ऐसे व्यक्ति आरोप आदि की भावना से मुक्त हो जाता है और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जो है यहाँ पर संचिता मटनावत पारसोला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भाग्य और कर्म ये वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं? मतलब जैसे कि कोई कर्म अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छी चीज़ हो रही है, ये तो सब हो जाता है। लेकिन कोई कर्म बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ चीज़ अच्छी हो रही है, तो क्या उसके मतलब भाग्य ने वो चीज़ दी है या फिर वो कर्म ने वो चीज़ दी है? आप यहाँ आई हो, कैसे आई? बोलो। कर्म करके आई ना? हाँ। कार्यक्रम बनाया, योजना बनाई, टिकट बनवाई, तब यहाँ आई। कर्म करके आई। आप अपने पुरुषार्थ से यहाँ तक आ गई, पर यहाँ आकर के बंदा हो गई कि नहीं हुई? अभी हो गई। भाग्यशाली है। बहुत से लोग ऐसे भी आए, सुबह से बहुत बारिश है, आज बंदा नहीं कर पाए। अब क्या होगा? कर्म से यहाँ आ गए तो भाग्य रास्ते में रोड़ा बन गया, यहाँ आकर के भी वंदना नहीं कर पाए, हो गया। कदाचित यहाँ आ गए, सब कुछ ठीक, फोन आ गया, घर में सूतक लग गया, अब बोलो क्या करोगे? भाग्य बाधा बना ना। और अचानक आप कहीं और जा रहे थे, पता लगा कि आपकी ट्रेन यहीं रुक गई। आपने कहा चलो अब ट्रेन यहीं आ गई तो शिखर जी की वंदना भी कर ले। पहले से कोई तैयारी नहीं थी और आपको शिखर जी की वंदना करने का मौका मिल गया। किसने दिलाया? भाग्य ने। एक भाग्य आपकी वंदना को रोक दिया और एक भाग्य आपको वंदना का अवसर दे दिया। दोनों चीजें, तो इसमें हम कैसे समझे? कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। कर्म अनुकूल सामग्री जुटाता है। हम कर्म के बल पर अपना प्रयत्न करते हैं और जब हम पर्याप्त प्रयत्न करते हैं तब कहीं जाकर हम कर्म के अनुकूल परिणाम पाते हैं। लेकिन कर्म भी तभी कर पाते हैं जब भाग्य की बैकिंग होती है। समझ गए? तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब हम क्या करें? हमें ये नहीं मालूम कि मेरे भाग्य में क्या है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अपना परिश्रम करें और प्रयास करने के बाद भी यदि परिणाम न निकले तो जो है उसे स्वीकार करें। ठीक है? राजेश बाद में, पहले वरुण प्रियंका आ जाए। मुनीश्री के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका ज़्यादातर समय स्कूल में साथियों के साथ में जाता है। आधे से ज़्यादा दिन का समय तो, और उससे ज़्यादा 70% टाइम तो साथियों के साथ रहता है। आप हमेशा कहते हो प्रवचनों में संस्कार के ऊपर संगति हावी पड़ जाती है, तो ऐसे में एक सजग पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि संगति संस्कार के ऊपर भारी ना पड़े? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया है। अब मैं तो चाहूँगा कि हर अभिभावक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों का दोस्त भी बनना चाहिए। बच्चे दिन भर स्कूल में हैं, घर आए तो उसको दोस्ताना माहौल मिले,
और माँ बाप उसके दोस्त बन जाए। पहले तो एक घर में अनेक बच्चे होते थे तो काम हो जाता था, अब तो कोई नहीं है, घर खाली। क्यों ना माँ बाप कुछ ऐसे एक्टिविटीज करे जो उनकी रुचि, उनकी प्रवृत्ति सबको अच्छा बनाए, उनकी भावनाओं को निर्मल करे, रास्ता प्रशस्त हो। तो बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं आप सबके कहना चाहूँगा इस परिवार से प्रेरणा लेना चाहिए। ये लोग ऑफिस से आते हैं तो आधा घंटे पूरे 4 सदस्य परिवार में भजन कीर्तन करते रहते हैं। भगवत भक्ति में सबका इंटरेस्ट है, धार्मिक भावनाएं बनी रहती। तो ये चीज़ें सबको करनी चाहिए। आज माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, रील स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, किटी पार्टी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम नहीं। टाइम निकालिए। आप अपने बच्चों के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा निवेश है समय का निवेश। समय का साथ मिल गया, बच्चे आपके साथ थोड़ा निकटता बना ले तो दोस्तों की घंटों की संगति आपके कुछ पलों की संगति उस संगति पर भारी रहेगी। तो आपके पलों की संगति दोस्तों की घंटों की संगति पर भारी होती है, तो पलों की संगति को महत्व दे। ओ बच्चों को पूछना है? हाँ बोलो। ओ गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। ऐसे मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों को भी मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि अगर कोई इंसान देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान रखता है और मतलब वो अविरति सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो पाप करता है और कुछ गलत काम करता है और वो मानता है कि वो काम गलत है और कि वो नहीं करना चाहिए, पर तो क्या वो इंसान मतलब सम्यक दृष्टि है महाराज जी या फिर नहीं? देखिए, अवरति व्यक्ति के द्वारा कई बार कई अवांछित कार्य हो जाते हैं, कर्म के योग से हो जाते हैं, परिस्थिति से प्रेरित होकर हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी निंदा ग्रह करता है तो बचा रहता है, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता। हो सकता है इस तरह का कृत, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाए तो उसका संशोधन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ राजेश जी प्रिंस जी गढ़ा जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। गढ़ा जैन समाज जबलपुर से हम सभी 82 यात्री इस शिखर जी की वंदना के लिए आए। उन सब की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। चत्तारी मंगल पाठ को दंडक पाठ कहते हैं, इसका इतिहास कितना पुराना है? कौन से आचार्य ने इसे किस ग्रंथ में लिखा है? देखिए, चत्तारी मंगलम पाठ को गणधर के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। हम लोगों के प्रतिक्रमण आदि में इसका उल्लेख मिलता है, ये दंडक के रूप में। तो आप कहो कि किसी आचार्य ने लिखा, ऐसा देखने को नहीं मिलता। नमोकार महामंत्र के लिपिबद्ध रूप में तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली का उल्लेख आता है, लेकिन चत्तारी मंगलम पाठ का चत्तारी दंडक का नहीं है। एक थोसामी स्तव और चत्तारी दंडक, ये अति प्राचीन है जो परंपरा से चला आ रहा है और इसका अचिंत्य प्रभाव है, इसलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। विवेक जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महू जैन गढ़ा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मेरा प्रश्न महाराज जी, पहले मूर्तियों पे लेप होता था और उनका अतिशय बढ़ता था या घटता था, ये हमारी जिज्ञासा है। लेप होने से अतिशय बढ़ता था या घटता था? देखिए, सभी मूर्तियों में लेप नहीं होता था, कुछ कुछ मूर्तियों में होता था। लेप का विधान है और लेप के बाद उनकी प्रतिष्ठा होती थी जी। तो मूर्तियों का लेप से संबंध नहीं है, मूर्तियों का संबंध उनकी वीतरागता से है जी, और उसकी प्रतिष्ठा कराने वालों की तपस्या और भावना से है। इससे लेप से संबंध रखना मुझे उचित नहीं लगता। तो महाराज जी, मूर्तियों के स्थान लेप करके प्रतिष्ठा करा के मूर्तियाँ चेंज कर देते हैं। ये तो चीज़ें जो लोग करते हैं उनसे पूछिए, लेकिन शास्त्रों में कुछ पाषाणों के लिए वज्र लेप का विधान है। हाँ, पर केवल लेप करने से अतिशय नहीं बढ़ेगा जी। अतिशय का संबंध लेप से नहीं है, अतिशय का संबंध आपकी श्रद्धा, भक्ति और प्रतिष्ठा में
उत्पन्न की गई ऊर्जा से। जी। मऊ जैन जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और शकुन दीदी सागर गुणायतन मऊ ट्रस्ट। जैन की मट्टू जैन? मट्टू लिखा, मऊ नहीं है। हाँ, हाँ। मट्टू। अरे भाई पहचान तो लो। परम पूज्य हमने सोचा मऊ कहाँ से आ प्रवण गया। सागर महाराज सत्संग को 12 मरम नमोस्तु नमोस्तु मेरा मेरे परिवार को। और महाराज जी खास सेठ मनोज सेठ ने बोला है महाराज श्री को तिरवार नमोस्तु नमोस्तु बोले। ओह। महाराज जी मेरी शंका समाधान ये है, मैंने जब से जबलपुर में प्रवण सागर महाराज आए उस दिन से मैंने डेली हवन आयोग शुरू कर दिया है। और महाराज जी माला फेरता हूँ। इस समय सबने विघ्न क्यों आते हैं और दुनिया भर के विचार क्यों आते हैं, इसकी शंका समाधान कीजिए। भावना योग और माला फेरते समय दुनिया भर के हाँ बाजी जी। भावना योग के समय की माला फेरते? दोनों समय, भावना के समय, माला फेरते समय। चिंता मत करो, दिन भर तो हम मन को कहीं ना कहीं लगाए रहते हैं। उसी समय मन को मौका मिल जाता है कहीं घूमने का, तो घूम लेने दो। जो विचार आते आने दो, उनमें बहो मत। जी मैम। विचारों का आना उतना खतरनाक नहीं, विचारों में बह जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए बहने से बचो। ठीक है। और महाराज जी जब से मैंने भावना शुरू किया है तो बहुत परिवर्तन आ गया है। बस बहुत बढ़िया, वो काम कर रहा है ना, इसलिए मन भटके अपने को उसमें अटकना नहीं। महाराज जी पहले जाते मंदिर, माला फेरते, फिर भावना करते, बाद में सब दुनिया भर का काम करते हैं। बहुत सुंदर। फिर खाना पीना सब होता है। बहुत फिर बाद नमोस्तु 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 महाराज जी। शकुन दीदी सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। संध्या जी जैन उपकार एजेंसी सागर। सभी मुनि राजियों को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आज वर्धमान सागर महाराज जी के उत्कृष्ट एवं संलेखना हुई। आज वर्धमान आचार्य वर्धमान सागर जी की आज उत्कृष्ट एवं संलेखना हुई। तो महाराज जी हम जैसे श्रावक को उनके प्रति कैसे श्रद्धांजलि प्रेषित करना चाहिए? देखिए, आज सुबह से जैसे ही ये समाचार मिला, मन बहुत प्रमुदित हो उठा। इस तरह की संलेखना बहुत दुर्लभ होती है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, वर्धमान सागर जी महाराज ने जिस तरीके से संलेखना की इस प्रक्रिया को संपन्न किया, वो बहुत दुर्लभ है, प्रशंसनीय तो है ही। इतने साधक होते हैं, सभी साधक श्रेष्ठ होते हैं, सब तपस्या करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक काया और कषायों को छीन करते हुए इस तरीके की संलेखना कोई बिरला ही कर पाता है। और जो कोई भी ऐसा करते हैं वे सब इतिहास रच देते हैं। उन्होंने यह कार्य करके संपूर्ण साधु और त्यागी वर्ग के लिए एक उच्च आदर्श स्थापित किया। गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, वर्धमान सागर जी ने उसे ही दोहरा दिया है। यह हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। विधि पूर्वक अपने आचार्य पद का त्याग, धीरे धीरे अपनी संलेखना की विधि को आगे बढ़ाते हुए नियम संलेखना और उसके बाद यम संलेखना, 9, 10, 11 दिन हुए ना, 13 दिन के निर्जल उपवास के साथ ये बहुत बड़े साहस और पराक्रम की अभिव्यक्ति है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। पूरे संसार के लोगों ने देखा, दर्शन किया, वंदना की, कितने लोगों की भाव विशुद्धि बढ़ी, लोगों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिली। बंधुओं, किसी साधक की संलेखना को देखते समय आप भेद विज्ञान का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जो तत्व ज्ञान हमने शास्त्रों में पढ़ा और सुना है, उसका जो प्रैक्टिकल रूप है वो तब दिखता है जब कोई इस प्रकार का साधक संस्कारूढ़ होकर अपने मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। कैसे यम संलेखना लिए,
अब किसकी कितने दिन के उपवास हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसने कब निर्णय लिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके इस तपाराधना को, ये उनकी इस महाआराधना की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और उनके चरणों में अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से और आप सबकी ओर से विनयाजलि भी अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ हमारे जीवन में भी ऐसी ही उत्तम आराधना हो, अपने कषायों को शांत करते हुए, परिणामों की उज्ज्वलता के साथ, भेद विज्ञान पूर्वक, रत्नत्रय के निर्दोष पालन के साथ, काया और कषायों को कस करते हुए इस शरीर को साक्षी भाव से समता पूर्वक छोड़ना ही तो उत्तम समाधि है जो उन्होंने अपने जीवन में पाया। ये निश्चित बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि है, सबके जीवन में ऐसा हो। और आपने पूछा हम लोग क्या करें? सब भावना भाई, हमारा मरण समाधि से दुर्लभ कर्मों का क्षय हो सदा शौखकारी, ये रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसी भावना को बना के। संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर आसीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। हाँ, महाराज बोलो। श्री, मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। तो महाराज श्री, इस मन को हम कैसे समझाएं? आप अपनी 4 बातों द्वारा हमें समझाइए। जलेन जनितम पंकम जलेनेव परिशुद्धते, मन सेव कृतम पापम मन सेव विशुद्धते। पानी से कीचड़ मचता है और पानी से ही कीचड़ साफ होता है। मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप साफ होता है। आपने पूछा है हम अपने मन को कैसे मोड़े कि पापों को साफ कर सकें। यदि हम अपने मन को रचनात्मक दिशा देते हैं, मन को संयम से जोड़ देते हैं, तो हमारा मन साफ होता है। और मन जब पाप से प्रेरित होता है तो हमारा मन कलंकित होता है। पहली बात, मन को संयम से जोड़े, मन पर लगाम रखें। दूसरी बात, अपनी निंदा गरहा करने के अभ्यासी बने। मन से कोई अशुद्ध कार्य हो जाए तो तत्क्षण अपनी निंदा गरहा करे, उसकी शुद्धि करने में कोई कमी न रखे। तीसरी बात, मन को सदैव धर्म से जोड़कर रखें, उसे अलग न होने दें। मन यदि धर्म और तत्व ज्ञान से जुड़ा रहेगा तो मन कभी मलिन नहीं होगा, मन में निर्मलता बनी रहेगी। और चौथी बात, कदाचित मन में कोई अशुद्धि हो जाए तो उसके प्रक्षालन में कोई कमी न हो। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर अंजू जी छाबड़ा, रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और निमेश जी जैन, गोमिया, तैयार रहे। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज जो स्वाध्याय में विषय आया था कषाय के बारे में, तो महाराज जी आपने कषाय को शांत करने के 3 उपाय बताए, इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार। महाराज जी इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार और प्रणिपात, 4 बात हैं, 3। इसे मैं आम जनों की भाषा में कहता हूँ। कषाय क्यों भड़कती है? किसी ने कुछ कह दिया तो, या किसी ने कुछ कर दिया तो। मन के विरुद्ध कह दिया कषाय भड़क जाती है, मन के विरुद्ध कर दिया तो कषाय भड़क जाती है। तो इच्छाकार कहता है जो हुआ उसे स्वीकार कर लो। मिथ्याकार, अगर मैंने किसी के मन के विरुद्ध किया है तो उसके लिए गलती मान लो और मिथ्याकार कर दो, आपकी कषाय शांत हो जाएगी, सामने वाले की भी कषाय शांत हो जाएगी। और तथाकार, अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात कह रहा है तो उसे अड़ने की जगह उसकी बात को स्वीकार करो, आप सही हो। कषाय क्यों भड़केगी? अपनी कषाय शांत हो जाएगी। और ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, हाथ जोड़ो, माफ़ करो, भैया ठीक है, मामला ख़त्म, भावावेश में ऐसा मैंने कह दिया,
ऐसा मैंने कर दिया, मुझे क्षमा करो। क्षमा मांगो और क्षमा करो, ये दोनों बातें जीवन में आती तो कसाय कभी भड़क नहीं सकता। नमस्ते महाराज। गोमिया और साथ में अमन भाई भी गुरुचरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपनी जेब से 1000 रुपये देकर, 1000 रुपये जिनके पास है और 100 रुपये दे करके बड़े हो जाते हैं, और एक वो लोग हैं जिनके जेब में 50 रुपये है और पूरा का पूरा 50 रुपये दे करके भी उनका उतना नाम नहीं रहता, वो छोटे रह जाते। तो महाराज श्री त्याग तो दोनों ही कर रहे हैं, किनकी त्याग की महानता होगी और किनकी नहीं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, अगर दान के विषय में देखें तो दान की महत्ता दिए जाने वाले द्रव्य की मात्रा पर नहीं, दाता की भावना पर निर्भर करती है। कौन ने कितना दिया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से दिया वो ज़्यादा अर्थपूर्ण है। एक व्यक्ति लाखों का धनी है, उसने 1000 दे भी दिया तो 1% भी नहीं हुआ, पर किसी के जेब में 100 है, 100 के 100 दे दिए तो उसने सर्वस्व दे दिया। तो त्याग के साथ जुड़ी हुई भावना मनुष्य का उत्कर्ष करती है। तो पुण्य पाप की दृष्टि से देखा जाए तो आप जितनी उत्कट भावना से दान करोगे आपका पुण्य उतना बढ़ेगा। उस दृष्टि से लघु दान दाता भी महान पुण्य का भागी है। अब रहा सवाल लोक में प्रतिष्ठा और मान की, तो जो लोक की व्यवस्था है वो लोक से चलती है, क्योंकि दान दिया जाता है किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए। छोटे छोटे दानों से उसकी पूर्ति तो हो नहीं पाती। बड़ा दान देने वाले को बड़ा मान मिलता है, प्रेरणा भी और प्रोत्साहन भी मिलती है। वो बड़ा दान इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसके पास पहले से पुण्य है, और पुण्य के प्रदान स्वरूप बड़ा दान दे रहा है, तो जिसका पुण्य उसका बड़ा नाम भी हो जाता है। जिसने अल्प दिया है उसकी पुण्य की छीनता है, काम बड़ा कर रहा है, नाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुण्य तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के क्षेत्र में लोग ये ना देखें कि मेरा नाम हो रहा है या नहीं, सदैव ये देखें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। ये देखेंगे तो रास्ता ठीक हो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अमन भाई गुरुचरणों में अपना प्रश्न करें। गोमिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में लोगों को प्रतिक्रिया मैं बहुत गलत देता हूँ, हो जाता है। जैसे कोई आया आरोप तो मैं प्रतिक्रिया बहुत गलत देता हूँ। लास्ट में जब पापा को पता चलता है तो पापा बोलते बेटा धर्म का आलंबन लेना सीखो। तो धर्म प्रतिक्रिया न दूँ तो लगता है कमज़ोर हूँ। तो धर्म का आलंबन लेने में का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत अच्छी बात तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाई। धर्म का आलंबन लेना सीखो, प्रतिक्रिया मत करो, चीज़ों को पचाना सीखो। कोई चीज़ अगर कोई कह रहा है तुरंत जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। कई बार हम चीज़ों को टाल भी सकते हैं, और टाले नहीं तो कदाचित हम उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचें। पॉजिटिव रिएक्शन दें, नहीं है तो चुप हो जाए, बात को टाल दें। अगर हम प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर की कसाय को भड़का रहे हैं, और कसाय भड़केगी तो हमारे जीवन की दिशा को बिगाड़ेगी। इसलिए तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा, धर्म का आलंबन लेना सीखो, यानी चीज़ों को पचाना सीखो, क्षमा भाव धारण करना सीखो, जिससे कि रास्ता प्रशस्त। तो महाराज जी प्रतिक्रिया न दे तो लगता है कमज़ोर है। ये हमारे मन की कमजोरी है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, चलते हैं मंचासीन मुनि श्री सार सागर जी के पास में। वे अपनी सार की बात के माध्यम से आप सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करेंगे। मुनि श्री सार सागर जी। नमोस्तु गुरुदेव।
विचारकों का मानना है कि भाषा हमारे भावों का दर्पण होती है। और जब भाषाओं के विज्ञान पे विचार किया था गुरुदेव, तो एक विद्वान ने कहा था कि प्रकृति का पहला स्वर प्राकृत है। तो इस पे और अनुशीलन किया तो ऐसा लगा कि शायद इसीलिए भगवान महावीर के चरणों में जब महाविद्वान इंद्रभूति गौतम भी आए और प्रकृतिनिष्ठ हुए, तो उन्होंने जैन आगम की रचना प्राकृत में की, क्योंकि वो प्रकृतिनिष्ठ होकर प्राकृत अपने भावों को प्राकृतिक बना चुके थे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न इससे संबंधित ये है कि क्या आज भी साधकों के लिए प्राकृत का अध्ययन प्रकृतिनिष्ठ होने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? साथ में यदि आज कोई शब्द साधक है तो उसे किस भाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं को, हिंदी को, इंग्लिश को अथवा हिंग्लिश को? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, आपने भाषा से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल किया। भाषा हमारी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम। हम अपनी भाषा के बल पर अपने भावों को बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जहाँ तक जैन परंपरा की बात है, हमारी मूल भाषा प्राकृत है, और प्राकृत भाषा में जिस तरह की गेयता है और गम्यता है, जिसमें हम अपने प्रमेय को जितनी कुशलता से पहुँचा सकते हैं, उतना अन्य किसी भाषाओं में नहीं। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जिनका मूल मंत्र प्राकृत में है, प्राकृत सीखने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का और भाषा का साधना में आलम्बन लेने का, तो भाषा हमारी साधना में कहीं बाधक नहीं बनती। हम जिस भाषा में जान सके वैसे करें। वहाँ जो जिस भाषा में जानने योग्य है उसे उस भाषा में जानें। अपनी मातृभाषा हमारे लिए सबसे उपयोगी होती है, मनोविज्ञान भी कहता है। तो हमारी जो मातृभाषा है, हम उसी में पढ़ें, उसी में सीखें, उसी में साधें, तो उसका दूरगामी परिणाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक रचना की बात है, यही बात हमारे आचार्यों ने किया। जिस समय जनता की जो भाषा रही, उन्होंने उसे ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जैन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ प्राकृत संस्कृत में जहाँ ग्रंथ लिखे गए, वहाँ अपभ्रंश और हिंदी में भी और अन्य क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं में भी विपुल साहित्य रचा गया। जैनाचार्यों ने जनता की भाषा को ही अपनी भाषा बनाया और उसी के अनुरूप काम किया, तो चल सकता है। अनिसा अनिकेत पाटनी, इंदौर प्रवासी, मुंबई निवासी, गुरुचरणों में शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आए तो हम सिर्फ आपका दर्शन करने थे, बट हमारे पास एक सवाल भी है। गुरुदेव, आज आधुनिकता के कारण परिवारों में दूरियां बढ़ रही है। जैन सिद्धांतों के अनुसार परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखने का मूल मंत्र क्या है? परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखने का मूल मंत्र आपने पूछा है। एक वाक्य में कहूँ तो वस्तु की जगह व्यक्ति को महत्व देना शुरू करो। वस्तुनिष्ठ होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ होना शुरू करें। हम पदार्थ को कम, परमार्थ को प्रमुखता दें। अगर हमारी दृष्टि व्यक्ति पर केंद्रित होती है, वस्तु गौण हो जाते हैं, तो प्रेम अपने आप बनेगा। दूसरी बात, घर परिवार में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए सबसे पहला काम अपने अहंकार को एक तरफ रखें, क्योंकि अहंकार हमारे परिवार के प्रेम को तहस नहस कर देता है। तो ये बात हम अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि हमारे संबंधों के मध्य हम कहीं भी अहंकार को आड़े नहीं आने देंगे। तीसरी बात, यदि किसी के साथ हमारा संबंध है तो हमारे हृदय में उसकी बातों को सहन करने और नज़रअंदाज करने की क्षमता होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को हम सहन करें और चीज़ों को हम सहन करें, पचाएं और नज़रअंदाज करें, प्रेम बना रहेगा। और चौथी बात, हम एक दूसरे के प्रेरक बने, पूरक बने, एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखें, उनकी कद्र करना सीखें, तो हम घर परिवार में अच्छा वातावरण बना सकते हैं, प्रेम का संचार कर सकते हैं। विसुरक्ष सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा ये प्रश्न है भगवान कि भगवान की मार्जन की उक्ति होती है, भगवान की मार्जन की उक्ति है, हाँ, तो उस कपड़े के लिए अपन क्या करना चाहिए उसका, या मतलब क्या होता है ग्रस्त लोग नहीं जानते, तो उसके बारे में उसका क्या करना चाहिए? बहुत जगह हो जाती, साल हो जाती है, उसका क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए भगवान, क्या इस्तेमाल करें? नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु। भगवान के अभिषेक प्रक्षाल के बाद का जो वस्त्र है वो बड़ा पवित्र है।
आपने पूछा उसको क्या करना चाहिए। पूरा सूती वस्त्र होता है, खादी का वस्त्र होना चाहिए। मैं तो कहूँगा उसे एक अमूल्य धरोहर के रूप में घरों में रख लेना चाहिए, और ऐसे ले जाके नहीं, कुछ न्योछावर देके मंदिर से उसे प्राप्त करके वो घर में सकारात्मकता का संचार करेगी। घर में कहाँ रखें? जो आपके घर का सबसे सुरक्षित स्थान है, जो आपका सेफ हो, वहाँ रख दीजिए, कभी खराब नहीं हो। और उसे इस तरीके से रखे कि वो कभी खराब भी ना हो पाए, तो एक बड़ी धरोहर हो जाएगी। हर घर परिवार में ये चीज़ें चली जाएगी। एक रास्ता तो ये है। कई लोग उसे ज़मीन में गाड़ने की भी सलाह देते हैं। आप ज़मीन में गाड़ेंगे, वो डिकम्पोज होगा वहाँ, और किस तरीके से होगा आप सब जानते ही हैं। तो चीज़ों को देख के समझ के करना चाहिए। क्या ज़रूरत है ज़मीन के अंदर गाड़ने की? हम घर में भी तो रख सकते हैं। वो कोई वेस्ट चीज़ थोड़ी है, ये तो एक भगवान की ऊर्जा से ऊर्जस्वित बेशकीमती बहुमूल्य धरोहर है। उसे संभाल कर रखे। कई जगह का तो ऐसा भी, एक सज्जन ने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ किसी को तिजारा बुखार आता है, मलेरिया, तो वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, उस व्यक्ति के हाथ में भगवान के प्रक्षाल का कपड़ा बांध देते, उससे उनका बुखार उतर जाता है। अब उनकी श्रद्धा है। अब ये देखो, श्रद्धा है, इसमें तर्क नहीं लगा सकते। कपड़ा बांधने से बुखार उतर सकता है अगर तुम्हारे मन में विश्वास है तो। तुम्हारी नज़र में वो कपड़ा हो सकता है, उसकी नज़र में तो भगवान की अंगोछी है, पवित्रतम अंगोछी है। कितना अंतर आ गया। तो वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में सबको रख कर चलना चाहिए। उसी अनुरूप सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, जिससे कि रास्ता प्रशस्त हो सके। पूरू भाई अपने बीच में बैंकॉन से पूरू मुनीस बैंकॉन मुंबई गुरुचरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन बढ़िया गुणायतन ट्रस्टी रांची। विश्याशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह यान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने कई जगहों पे देखा है, जैसे कि कुंतलगिरी में सुपार्श्वनाथ हनुमान उनका चिन्ह है, और उनके ऊपर फर्ण बने पार्श्वनाथ भगवान की तरह। तो वो ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ की तरह सुपार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग हुआ। हालांकि उनके उपसर्ग की पूरी कथा में ऐसा कोई निवारण की कथा नहीं आती, पर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों के साथ पार्श्व जुड़े तो फन बन जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान में 7 फन 9 फन होते हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान में प्रायः 5 फन होते हैं, और नीचे स्वस्तिक अंकित होता है। पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह में नीचे सर्प अंकित होता है। तो ये इस धारणा के आधार पर अंकित किया जाता है कि सुपार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग हुआ था, इसलिए ऐसा कहते हैं। गुणायतन ट्रस्टी रांची से राजेंद्र जी जैन बढ़ जात्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और आज प्रेरणा जैन बेंगलोर अपनी माता श्री के साथ में। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सामायिक की विधि बताएं, तथा सामायिक की सुबह दोपहर शाम की टाइम बताएं, तथा दोपहर की सामायिक में नींद आती है तो क्या करें, तथा क्या चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, खासकर उनके लिए जो व्रती हैं, साधक। सामायिक कैसे करते हैं? देखिए, सामायिक के पूर्व सबसे पहले अपने शरीर को के जकड़न को ख़त्म करें, संधि चालन करें, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को शिथिल करें, कहीं जकड़न ना हो। सुबह उठे और उठ के सीधे सामायिक में बैठेंगे तो ऊँघेंगे, तो पूरे शरीर को आप फ्री कर लें, ठीक है ना। इसके बाद जब हम सामायिक करते हैं तो सबसे पहले पूर्वादिक दिशा के क्रम से दिग वंदना करते हैं। पूर्व दिशा में खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, और प्राग दिग व दिगंतर, हिंदी में बोलता हूँ, पूर्व दिशा और विदिशाओं में जितने भी जिन चैत चैत्यालय हैं, कृत्रिमा कृत्रिम जैत्यालय हैं, ऋषि मुनि अनगार है, गणधर है, जो भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन सबको मैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। इस तरह करके नीचे बैठकर नमन करें। फिर
फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 9 बार पढ़ें और फिर ये बोले दक्षिण दिशा और दिशाओं में जितने भी केवली जिनसे साधुगण देव हैं, जो सर्वरिद्धि से समृद्ध मुनिराज हैं, जो योगी गण हैं, कृत्वा कृत्रिम जिन चैतन्य हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ खड़े खड़े। फिर पश्चिम दिशा में भी ऐसे ही करके पश्चिम दिशा और दिशा में खड़े होकर करें और फिर उत्तर दिशा में भी ऐसे ही करें, उत्तर दिशा और दिशा में, और बैठकर प्रणाम करें। तो इस तरह से 4 दिशा में हम एक एक दिशा में 3-3 आवर्त करते हैं ऐसे हाथ घुमा के, तो 12 आवर्त होंगे। चारों दिशाओं में एक एक प्रणाम होंगे और 2 निषद्या यानी 2 बार बैठ करके नमस्तु हो। इसके बाद सहज बैठ जाए। बैठ करके सामायिक की शुरुआत में सबसे पहले मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। हे भगवान, मेरे रागवश, द्वेषवश, मोहवश, क्रोधवश, मानवश, मायावश, लोभवश मेरे द्वारा जो कुछ भी बुरा सोचा गया हो, बुरा बोला गया हो, बुरा किया गया हो, वो सब मिथ्या हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। और अब मैं सामायिक में जा रहा हूँ परम प्रसन्नता के साथ। सामायिक की शुरुआत में कुछ अध्यात्म के पद लेकर अपने चित्त को आत्मोन्मुखी बनाना चाहिए। कोई भी पद अपने धारणा में जो भावना के हिसाब से ले ले या 12 भावना आदि का चिंतन कर ले और फिर उसके उपरांत सामायिक करें। सामायिक में हम कई स्तर से सामायिक कर सकते हैं। मंत्र जाप भी कर सकते हैं, भावना भावन भी कर सकते हैं, तत्व चिंतन भी कर सकते हैं और निरीही वृत्ति भी कर सकते हैं। मंत्र जाप में जैसे नमोकार आदि मंत्र जाप करें, एकाग्रता पूर्वक अगर आपने मंत्र का जाप किया तो वो आपकी सामायिक हो सकती है। 5 माला नमोकार की फेरने में लगभग 48 मिनट पूर्ण हो जाते हैं। तो मंत्र जाप, इसके बाद है भावना भावन, 12 भावना आदि भावनाओं का चिंतन करें। फिर है तत्व चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन करो। समय सार आदि में जो हमने पढ़ा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, शाश्वतो हम, इस तरह के पदों को आश्रय लेकर तत्व का चिंतन करें। और चौथी स्टेज है निरीही वृत्ति, बस सहज बैठ जाए। आती जाती विचारों को देखें, उनके साथ बहे नहीं। कोई विचार आते हैं तो उसकी चिंता न करें, बस उसके साक्षी बने, उसके बहाव में बहे नहीं। जैसे बादल आ रहे हैं, जाने दो। आती जाती सांसों को देखें, सहज बैठ जाए। ये निरीह वृत्ति सामायिक की चौथी स्टेज है जो बहुत उत्तम है। इसके बाद रिलैक्स होंगे और आप पौन घंटा बैठ जाइए, 48 मिनट पूरी सामायिक कीजिए। उसके बाद सामायिक पाठ कीजिए। सामायिक पाठ करके वापस खड़े होइए। फिर पूर्वाधिक दिशा में वैसा ही कहकर पूरब में बैठ के नमस्कार, आखिरी में उत्तर में बैठ कर नमस्कार करें। ये आपकी सामायिक की एक सामान्य विधि है। इस तरह की विधि आप कर सकते हैं या आवर्त करके केवल भावना योग भी कर ले, जो वृत्तियों का भावना योग है 48 मिनट का, तो वो भी आपकी सामायिक के अंतर्गत ही होगी। वैसा भी आप कर सकते हैं, जो आपको विशेष एकाग्रता देगी और आपको लाभ भी होगा। सामायिक का काल कौन सा है? सामान्य रूप से सामायिक का काल संधि काल है। संधि काल का मतलब तीनों संध्याओं में सूर्योदय के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, मध्याह्न में ठीक 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, और सायंकाल 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। ये सामान्य सामायिक का नियम है। पर चूँकि आजकल आप लोगों की चर्या कुछ ऐसी हो गई, जैसे सुबह से जो लोग चौके लगाते हैं, तो जो संधि काल होता है उससे पहले तो उनकी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो जाती। 5, सवा 5 बजे तो आप लोग लग जाते हो। दोपहर की सामायिक के लिए भी जो चौके वगैरह लगाते हैं, उनका तो उस समय भोजन ही नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हैं। शाम के समय भी कुछ अलग है। उत्तम तो है संधि काल में, लेकिन ऐसा नहीं है तो आप अपने सामायिक का समय निश्चित करें कि मुझे सुबह की सामायिक कितने बजे करनी है, दोपहर की सामायिक कितने बजे करनी है और शाम की सामायिक कितने बजे करनी है। वो टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं एक सुविधा दे रहा हूँ ताकि दुविधाएं दूर हो जाए। और इतने बजे मुझे सामायिक करनी है तो करनी ही है, उस समय सब काम छोड़ दीजिए, तो आपका वो टाइम फिक्स हो गया। अब नींद आती है तो क्या करें? सबसे पहला काम, दीवार छोड़कर बैठे, टिक के ना बैठे। अपने जिस आसन पर शयन करते हैं उस पर ना करें,
जिस पे सोते उस पे सामायिक नहीं करें, नीचे बैठ के करें, अलग आसन पे करें। भोजन थोड़ा कम करें, एकदम भरपेट भोजन करोगे नींद आएगी, खासकर दोपहर की सामायिक में ज़्यादा नींद आती, ठीक है। और अभ्यास के लिए ज़्यादा है तो खड़े होकर सामायिक करें, समझ गए। तो ये आपके सामायिक की निद्रा दूर हो सकती है, आप स्थिरतापूर्वक अपनी सामायिक भी संपन्न कर सकते हो। हाँ, कुर्सी पर, जिनको जमीन पर बैठते हैं कि अनुकूलता नहीं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते। नमस्ते। प्रेरणा जी जैन बेंगलोर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न। पुष्पा जी जैन खिमलासा तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने गुस्से को नियंत्रण कैसे करें। भावना योग करो। कई बार मैंने बताया, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है। जिस मुझे समय हमें गुस्सा आता है उस समय पहले प्रैक्टिस करो तो गुस्सा आएगा ही नहीं। करो तो, इतने साल से सुन रही हो, पहले बताओ भावना योग करती हो? हाँ। कब करती हो? जब समय मिलता है। रोज करते हो? पहले प्रैक्टिस करो, 90 दिन भावना योग करो और ये कमांड विशेष रूप से दो, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। देखो कितना नियंत्रण होता है। चलो आगे। पुष्पा जी जैन खिमलासा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बच्चों को जितने एक बार बोलते हैं तो समझ में आता ही नहीं है, और इतना जिद्दी करते हैं कि बोलने मतलब एक बार की बोलने से सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा है, गड़बड़ है। जिद्दी बहुत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बोलना चाहिए इसे। हाँ, पुष्पा जी जैन खिमलासा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, वो तैयार रहेंगे। महावीर जी सेठी, बेलगांव, कर्नाटक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 16 कारण भावनाओं में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो स्त्री पर्याय में जो 16 कारण भावनाओं की भावना भाते हैं, तो उनका दर्शन विशुद्धि या उसके बारे में हम इसको समझना कैसे। 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। स्त्री वेदी के साथ होगा, लेकिन द्रव्य पुरुष को ही होता है, क्योंकि उतनी उत्कृष्ट भावना वहीं होती है। महाराज, जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो इसके कैसे मालूम चलेगा? नित्य प्रति सम्यक की भावना भाव तत्व ज्ञान का आश्रय। महावीर जी सेठी पूरे परिवार के साथ में, बेलगांव, कर्नाटक। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो जैन मंदिरों का अतिक्रमण होता है, उस लोगों का क्या कर्म बंद होता है, या होता भी है या नहीं? देखिए, अतिक्रमण तो कतई होना ही नहीं चाहिए। अतिक्रमण किसी भी मंदिर की बात तो जाने दीजिए, किसी भी चीज़ का अतिक्रमण पाप है, और शास्त्रों में अतिक्रमण को तो नरकादि गति होगा, दुर्गति का कारण है। तो जो ऐसा करते हो महान दुर्गति के पात्र बनते हो, उनका कई भाव बिगड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति। हाँ, गुरु चरणों में अपना प्रश्न। और गुवाहाटी से अलका जी जैन तैयार रहे। बोलो जल्दी। जी नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्म बंध की बातें होती है और पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से इस जन्म में आप बुरा भोगते हो, ये कहा जाता है। तो मतलब मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा होता है कि जो बुरे लोग मतलब बुरा कर रहे होते हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा होता है। आपने मतलब खुद ने कभी कुछ बुरा नहीं करा, किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आम सवाल है, समझो इसको। ये बात सत्य है कि देखने में ऐसा आता है, अच्छा करने वाला परेशान है, बुरा करने वाले को आनंद है। लेकिन समझो, अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा मिलता है, और ये तुरंत मिलता है। कैसे? अगर तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, क्या किया? अच्छा काम किया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कितनी देर बाद? तुरंत लगेगा। और तुमने किसी के साथ गुस्सा किया, किसी को मारा पीटा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, रोना आ जाएगा मुझे। कितनी देर बाद? तुरंत। इसका मतलब अच्छे का फल तुरंत मिला अच्छा, जी। बुरे का फल तुरंत मिला बुरा, मिला ना? जी। तो ये बात तो सत्य है कि अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें तत्क्षण भी मिलता है, लेकिन कुछ फल तात्कालिक होता है और कुछ फल पारंपरिक होता है। खाना खाने से हमारा खून बनता है? रोटी खाते ही खून बन जाता है क्या? नहीं, टाइम लगता है ना, उसका प्रोसीजर। जी। लेकिन खाना खाते ही ताकत तो आ जाती है।
तो कुछ तुरंत हुआ, कुछ आगे मिला। जी ऐसे ही कर्म का कुछ फल तुरंत मिलता है, कुछ फल कालांतर में। आज जिसके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है अतीत में उसका कुछ बुरा था, और भले आज अच्छा कर रहा है, पुराना भारी। और आज जिसके साथ अच्छा हो रहा है, यानी अतीत में कुछ अच्छा किया था। उदाहरण देता हूँ, तुम किसी नगर में जा रहे हो और देख रहे हो कि एक व्यक्ति के लिए स्वागत किया जा रहा है, बंधन वारे बांधे गए हैं, रथ पर बिठाल कर उसकी जय जयकार हो रही, क्या सोचोगे? कि कितना पुण्यशाली इंसान। जरूर इसने कुछ अच्छा किया होगा, ये सोचोगे ना? जी हाँ, अच्छा किया होगा। और आगे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि एक आदमी को काला मुंह कहकर जूते चप्पल की माला पहनाकर गधे पे बिठा के ले जा रहे हैं, क्या सोचोगे? कि कुछ बुरा किया होगा। तो आज किसी की जय जयकार हो रही, समझ लेना इससे कभी अच्छा किया था। और आज किसी के साथ दुत्कारा जा रहा है, तो समझ लेना अतीत में इसने कुछ बुरा किया था। समझ गए? अनुमान लास्ट। नमस्ते महाराज। अलकारी जैन, गुवाहाटी। नमस्ते महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे घर में किसी को बोलते हैं कि मंदिर चलो या पूजा करो, वो नहीं करते, तो मेरे मन में थोड़ा सा वो लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो बस कहना बंद कर दो। एक बार कहो, मान जाए तो ठीक, न माने तो उनका काम, हम तो अपना काम करेंगे, यही हमारा धर्म है। समझ गए? धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर।